श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाय, त्रिलोचनाय, भस्माकराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। अतः श्रावण कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, पुराणों में कथित आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत तथा मातम्य मैं सुन चुका। अब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे गोविंद, इसको कहिए। हे वासुदेव, आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, पाप नाशक व्रत कहता हूँ, तुम सुनो। प्राचीन काल में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इसका उत्तम वर्णन किया है। आपको मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे कमलासन भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उनका देवता कौन है। उस व्रत का विधान क्या है, उसमें क्या पुण्य होता है। हे प्रभु, यह सब मुझसे कहिए। नारद जी के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की इच्छा से मैं कहता हूँ, तुम सुनो। श्रावण कृष्ण पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिसका नाम श्रीधर, माधव और मधुसूदन भी है। उनकी पूजा और ध्यान करने से जो फल होता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी ने भी सारण्य और पुष्कर के वास तथा स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। जो फल केदार क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में स्नान करने से नहीं होता है, वह फल कृष्ण जी की पूजा करने से होता है। जो फल तालाब, बगीचा सहित पृथ्वी का दान करने से तथा सिंह के बृहस्पति में गोदावरी स्नान तथा व्यातिपात योग में गंडकी स्नान ध्यान करने से प्राप्त होता है, वह फल कृष्ण जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। कामदा का व्रत करने वाले का फल इन दोनों फलों के समान कहा गया है। सामग्री सहित ब्याई हुई गो का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सो फल कामिका या कामदा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल मनुष्य श्रवण में श्रीधर देव नाम विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह देवता, गंधर्व और सर्प आदि से भी पूजित हो जाता है। इस कारण पाप से डरने वाले मनुष्य को सब प्रयत्न से कामिका एकादशी के दिन यथाशक्ति हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, उनके उद्धार और निमित्त कामिका एकादशी का व्रत उत्तम है। इससे उत्तम, पवित्र और पापों का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, ऐसा जान स्वयं हरि भगवान ने पहले इसको कहा है। आध्यात्म विद्या में निरंतर रहने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उससे अत्यंत अधिक कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका व्रत करने वाले को मनुष्य रात्रि में जागरण करते हैं, वे भयानक यम यातना नहीं देखते हैं और नहीं उनकी दुर्दशा ही होती है। कामिका की उपासना करने वाले कुयोगी जन्म नहीं लेते। कामिका व्रत से योगी कैवल्य पद को प्राप्त हो गए। इस कारण इसको यत्न से कामिका व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी के पात्र से हरि भगवान की पूजा करता है, वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे जल में कमल पत्र अलग रहता है। एक बार स्वर्ण और 4 भाग चांदी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल तुलसी से भगवान का पूजन करने से प्राप्त होता है। रत्न, मुक्ता, वैडूर्य, मणि और मूंगा आदि द्वारा पूजन करने से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते।
इतने प्रसन्न तुलसी दल द्वारा पूजा करने से होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान की पूजा की, उसने जन्म भर के अर्जित पापों को लेखा जोखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन मात्र से समस्त पापों के समूह को नाश करने वाली, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र करने वाली तथा वंदना करने से रोगों का नाश करने वाली, सींचने से यम को त्रास भय दूर देने वाली और लगाने से कृष्ण भगवान के समीप निवास कराने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मुक्ति देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी की रात्रि और दिवस में दीपदान करता है, उन्हें पुण्य की संख्या जानने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन कृष्ण भगवान के सम्मुख जो दीपक जलाता है, उनके सर्गस्थ पितृगण अमृत के सदृश होते हैं। घृत अथवा तिल के तेल से दीपक जलाने वाले मनुष्य 100 करोड़ दीपक के प्रकाश से दीप्तिमान होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी की महानता मैंने तुम्हारे सम्मुख कही। सब पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या का नाश करने वाली और स्वर्ग तथा महापुण्य को देने वाली है। श्रद्धा सहित इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इति श्री ब्रह्मवत पुराणे श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी व्रत कथा मातम्यम संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो भक्तजनों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।